शैल आई डिस्कस दिस क्वेश्चन? सागर, जी करो। किसी का आंसर आया? एक मिनट भैया, मैं एक बार आया हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो जल्दी करो। अमीशा, आपने क्या बेटा सॉल्व? कर रही हूँ भैया। रीवा बेटा आप? कर रही हूँ भैया अभी। वरुण, आप बताओ। कर रहा हूँ भैया, अभी मैं आया हूँ। चलो जल्दी करो। चलो देखो एक बार, आपको करंट दिया गया है, कितना दिया बेटा? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना होता है? टाइम कितना है? 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 आवर्स को कन्वर्ट करें सेकंड के अंदर, 2 इंटू 60 60 इंटू into 60, कितना 60। आंसर आएगा आपका? 7200 सेकेंड। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में चार्ज का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज के, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो हाँ। वो फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ क्यू कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। I into T। अच्छा मुझे बताओ, क्यू का एक फॉर्मूला और भी होता है, एन ई। Q is equals to NE। एन ई, शाबाश, बस यस निकल गए। सर। तो अब आप मुझे ये बताओ, तो क्यू क्या होगा आपका फॉर्मूला? आई कितना आपका? 0.5 इंटू 7200। तो इसको कंपेयर करें, 0.5 इंटू 7200 इज इक्वल टू एन ई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन यस सर। वन इलेक्ट्रॉन। आपको क्या निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? आई इंटू टी अपॉन ई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वो किसके बराबर है आपका? 0.5 इंटू 7200। कितना चार्ज है बेटा मुझे बताओ जल्दी से, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 6 इंटू 10 1.6 पावर इंटू इंटू 10 power टेन टू द minus पावर 19। माइनस 19। वो मास होता है, मास होता है 9.1 हाँ इंटू 10 गल, पावर माइनस 31 गलती से के बोल जी। रहे, हाँ ये मास होता है। गलती। हम्म, देखो बताओ, इसका सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा आपका 2.2 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन। आसान था, बस थोड़ा सा नया टाइप था तो पहली बार कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया। चलो आप मुझे इसी बात पे एक क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। भैया हाँ बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, कैसे हो? एक बार बढ़िया भैया, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन, लेट आया मैं। रिपीट कर दूं? देखो इसने क्या बोला कि आपने 0.5 एम्पियर का करंट पास किया आपने किसी वायर से और 2 घंटे तक, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे इस दौरान? कुल मिला के बात ऐसी है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि 2 घंटे तक पानी चलाया इतनी स्पीड से, तो बताओ कितना पानी निकला उससे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना कितने इलेक्ट्रॉन पास करे उस वायर से। तो आपको पता है चार्ज कितना पास किया होगा इस दौरान? 0.5 इंटू 7200, 7200 कूलम। ठीक है। यस सर। तो अब क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा आपका? एन ई, चार्ज इन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया हाँ बोलो। ये टाइम सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट सर नहीं। हाँ, अगर यूनिट देखेंगे तो सर एम्पियर सेकंड होती है ना। एम्पियर सेकंड में फेराडे आ जाएगी आपकी है। हाँ सर, फिर भी करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर उसमें यूनिट से आएगा नहीं, चेंज हो जाएगा, दूसरा सब डिफरेंस आ जाएगा। देखो इधर, क्योंकि हम यहाँ पर एस आई यूनिट्स ले रहे हैं, आपकी करंट क्या आपका एम्पियर में है, तो आपको यहाँ पर एस आई यूनिट सिस्टम लेना पड़ेगा। ओके, फिर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ, देखो ये क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, और ई क्या आपका यहाँ पे?
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से मुझे नेक्स्ट। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन, फिर फैराडे सेकंड लॉ शो करते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या है वो? फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 100 ml of 0.1 molar KMnO4 solution to Mn2+। बता, कल किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बस फर्क इतना था कि वहां पर मैंने कुछ दे रखा था, वो पहले यहां निकालना पड़ेगा आपको, बस फर्क इतना है। कल हमने सेम क्वेश्चन किया था, बस फर्क इतना है कि मैंने कोई वैल्यू दी थी, वो वैल्यू अब आपको पहले निकालनी पड़ेगी, पहले आपको दे रखी थी डायरेक्ट मैंने, सिर्फ इतना फर्क है। करो ट्राई इस क्वेश्चन को, कि बताओ कितना चार्ज पास करोगे, जल्दी से बताओ। आपका कूलम है, तो चार्ज की जो यूनिट होती है ना, वो कूलम होगी आपकी एसआई यूनिट, है ना, तो इसे ध्यान रखना। बताओ भाई आंसर। शशिकांत आंसर बेटा। फैराडे। हाफ फैराडे, ठीक है, यही है सर। हाफ फैराडे देखो सर, ना, गलत है। गलत है सर। हम्म, बता दो सर फिर आप। मैं तो बताऊंगा, एक बार और को ट्राई करना। अमीशा आप बताओ बेटा। तो यार वो वैल्यू जो आप कह रहे हो ना, वो नहीं पता कैसे निकल रही है। अच्छा क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है आपको, ये बताओ मुझे। हाँ मोलरिटी से हाँ भैया। मोलरिटी से मोल निकालो, चलो इसी बात। आपको 0.01 आए। 0. 01 क्या है 0.01? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश, ठीक है, यही निकालना, ठीक है ना। अब मुझे चार्ज बताओ इससे। मुझे एक बात बताओ अमीशा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको क्या लगा इस चैप्टर में पीछा छूट जाएगा मोलरिटी से? अभी तो शुरू हुई है मोलरिटी आनी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स सोल्यूट बाय बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो किस में लोगे ऊपर? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000। शशिकांत बेटा यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे अभी, नंबर ऑफ मोल आ यस जाएंगे सर, बेटा जीरो यहाँ से, पॉइंट। तो नंबर ऑफ हाँ मोल जी, निकालो यहाँ से, 0. निकालो नंबर ऑफ मोल यहाँ से अभी जीरो पॉइंट आप। जीरो वन हाँ निकालो। आयुष, मोल निकले बेटा आपके। सर, हम्म, mn का मोलिकुलर वेट कितना है? एंड जरूरत है आपको, मुझे आपको लगता है जरूरत है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? और सर जरूरत है ही। मतलब भी नहीं, अरे सर, भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं, फिर भी बताओ तो सर। mn का मोलिकुलर मास 158 टोटल यस। होता है, KMnO4 का 158 टोटल, 1356 कुछ ऐसा होता है, ध्यान नहीं मुझे भी अभी। वैसे mn का ध्यान नहीं है भाई, KMnO4 का टोटल निकालते थे हम मोलरिटी निकालते वक्त,
चेक करना पड़ेगा। भैया 0.05 है। 158 ना KMnO4 का होता है। अब इससे निकाल लो कितना होता है MN का। हम जब मोलरिटी निकालते हैं ना, जब m/100 सॉल्यूशन बनाते हैं मोलरिटी टाइट्रेशन करते वक्त, तो 158 टोटल होता है आपका। तो अब आप यहाँ से mn का निकाल लो कितना होता है। mn का मोलिकुलर वेट, रुक जाओ, मैं भैया 54.9 दे रखा नेट पे, तो 55 ले लो आप। बोलो बेटा, बोलो बोलो ताने, आंसर क्या है भैया इसका? आप बताओ मेरा 0.05 आया। क्या है 0.05 यूनिट बताओ। फेराड। ठीक है, आंसर ठीक है, ओके। देखो बेटा, मोलरिटी यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितने निकलेंगे आपकी, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे यहाँ से, मोलरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको 100/1000, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 0.01 मोल। आयुष मुझे, वरुण इतना बता मेरे को बेटा, ये समझ में आया वरुण? हाँ भैया। अब मुझे एक बात बता बेटा, KMnO4 से आपने किस में कन्वर्ट किया, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट किया, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन स्टेट कितनी चेंज कितना आया यहाँ से, +7 कितना चेंज आया 5 का, मतलब 5 फेराडे। ध्यान सुनो, मतलब आपको एक मोल ऑफ KMnO4 का रिडक्शन करने में आपको कितने फेराडे लगे, 5 फेराडे। कितने करना है 0.01 का, 0.1 तो 5 इंटू 0.01 फेराडे, तो आंसर कितना हो गया 0.05 फेराडे। 0.45 आएगा। अगर आप इसको कूलम में कन्वर्ट करा दो तो 0.05 इंटू तो 965 आएगा भैया। 4825 कूलम। रिया बेटा आप बताओ, समझ में आई? रीवा, आ गया भी। रीवा बेटा आप बताओ। आ गया भैया। तो कल यही तो क्वेश्चन किया था हमने, KMnO4 क्वेश्चन किया था हमने कल, मुझे ऐसे याद है। रुको स्लाइड देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या, मैंने 6 मोल, वहां 6 मोल के लिए पूछा था मैंने, बस फर्क इतना है, पहले अब मैंने मोल दे रखे हैं यहाँ पे, वहां मोल निकालना था, सिर्फ इतना फर्क था। अभी भी नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ फिर इसी बात पे, इसी बात पे आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ। रुक जाओ, मुझे प्रीवियस ईयर निकालने दो, प्रीवियस ईयर में से कोई निकाल। भैया हाँ बोलो। आपने ये वाली PDF सेंड कर रखी है व्हाट्सएप पे? हाँ भाई मैंने कर रखी है, देख लिया कर, मन करे तो थोड़ा बहुत दिल भी लग रहा होता है। देखो एक दिन नहीं भेजी, उस दिन से पीछे हो गया लगा हुआ, PDF नहीं भेजी, हर रोज भेजता हूँ PDF साथ के साथ लिखा कर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी डिपॉजिटेड, विल बी प्रोड्यूस्ड या डिपॉजिटेड बाय, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइजिंग। प्रीवियस ईयर बेटा 2011 में आया था 0.1 मोलर HgNO3 whole twice solution with a current of 2 ampere for 3 hours। बताओ बेटा, प्लीज करो सॉल्व, ट्राई करो, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं दोबारा फिर बताने दूंगा, आगे इसलिए चल रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फ्राइडे सेकंड लॉ नहीं समझ में आएगा, भरोसा करो, उसके अंदर तो रेशो निकालनी पड़ेगी, बल्कि इसलिए मेरा फोकस तब से मैं इसी चीज पे हूँ लगा हुआ हूँ कि आपको लोगों को ये समझ में आ जाए। कितने क्वेश्चन कर चुके हम इस पे, कितने क्वेश्चन तो टोटल एनसीईआरटी में भी नहीं होंगे, रुक जाओ कितने क्वेश्चन कर चुके काउंट करें, 1 2 3 4 15 क्वेश्चन से अबाव कर चुके हम, 15-16 क्वेश्चन के करीब। करो ट्राई जल्दी से। अच्छा मुझे ये बताओ, मरकरी की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे? 2 भैया। ठीक है शाबाश। तो कितना फेराडे लगेगा, 2 फेराडे।
भैया आपका माइक ऑफ है क्या? नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है अभी भैया। लिखा था ना भैया, जब नहीं आ रही थी, अभी आ रही। नहीं, माइक मेरा ऑन है। अभी आंसर बता बेटा, निशिता आंसर। आ गए भैया। वंश आंसर आया बेटा। दो फैराडे लगेंगे बेटा। बेटा मुझे बताओ जल्दी से, अगर आपने मर्क्यूरिक नाइट्रेट को आयन में तोड़ा तो क्या बना आपका? मर्क्यूरिक आयन और नाइट्रेट आयन। मर्क्यूरिक कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि मरकरी में कन्वर्ट हो जाए? बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? दो। तो दो का मतलब ओ क्या है भैया, यहाँ? दो का मतलब क्या? दो फैराडे। दो फैराडे ऑफ चार्ज अगर आप पास करते हो, एक मोल डिपॉजिट होगा। हाँ बेटा, क्या एक मोल डिपॉजिट होगा? यस सर। लेकिन आप पास कितना कर, अच्छा कुल आप पास कितना कर रहे हो? आप पास कितना कर रहे हो? आप पास कितना कर रहे हो? 2 इंटू चार्ज कितना पास कर रहे हो? Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आई कितना है? 2 एम्पियर। 3 इंटू 60 21,600 आया भैया तो ये कितना इसको है? सॉल्व करके। 2160 कूलम। दो फैराडे का मतलब क्या है? 2 इंटू 96500 कूलम जब आप चार्ज पास करोगे तो एक मोल ऑफ मर्करी डिपॉजिट होगा। आप पास कितना कर रहे हो? 21600। क्या आंसर हो जाएगा? 1/2 इंटू 96500 इंटू, इसलिए आप ये सॉल्व ना भी करते तब भी चल जाता आपका काम वैसे, बाकी कर रहे हो तो कर रहे हो। कितना हो जाता है यहाँ से? सर ये 2 फेरेड ऑफ चार्ज कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे हो जाते हैं। जितना एन फैक्टर ओके होता है वही आंसर हो जाता है इसका। चार्ज कितना पास कर रहे हो, इसे सॉल्व करोगे एक शानदार आंसर आएगा 0.112 मोल ऑफ मर्क्यूरी। मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, नहीं तो बेटा मैं फिर आगे चल रहा हूँ फैराडे सेकंड लॉ पे। अगर अभी भी किसी को बच्चे को डाउट है ना तो एक बार मुझे बता दो कि सर दोबारा करा दो, मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। मैं दोबारा कराने के लिए तैयार हूँ बेटा, लेकिन बोलना पड़ेगा आप लोगों को। भैया हाँ सर। ये जो बोल, Hd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, ये वाली इक्वेशन भी लिखनी है? आपको पता होना चाहिए, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप एन ठीक है फैक्टर, भैया। तभी तो आप एन फैक्टर निकालोगे ना बेटा कि कितना कितने एन फैक्टर है, आपको तभी पता चलेगा कि एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि आपको अगर मान लो ये आपका मर्क्यूरस नाइट्रेट होता तो इसके अंदर Hg+1 स्टेट में होता है ना बेटा? हाँ भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट चले आप। अभी क्या आप सेटिस्फाई हैं अभी तक यहाँ तक? आयुष चले बेटा आगे। हर्ष। या हाँ जी भैया। हाँ बोलो हर्ष। का तो 0.119 आया है। 119 आया भाई, मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, मेरे पास एक्चुअली बुक रखी थी, मैंने बुक से आंसर दिखा है, उसके साइड में आंसर लिखे हुए इसके, मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया। बाकी देख लेता हूँ मैं कितना रही है। 112 भैया 216 119। 2160 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 96500, ये आ रहा आंसर 0.1119 आ रहा है। ठीक है, 3 बार 1 आया फिर 9 आएगा। हाँ भैया 3 बार बनाया था। 3 बार 1 आएगा फिर 9 आएगा। ठीक है भैया। ठीक है ना? ओके, चलते बेटा आगे। अब ध्यान से सुनना, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही देखो, वैसे ऐसे क्वेश्चन ना फैराडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन है, जो अभी तक मेरे पास जिस बुक के अंदर, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इस चैप्टर के अंदर ना देने के लिए बहुत कुछ है, तो वो इतने परेशान नहीं करते आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है पहले समझते, एक लाइन में समझ ले। इसने क्या, पहले समझते हैं, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। देखो, इसने बोला आपके पास 2 सेल हैं, ध्यान सुनो।
दो सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे, सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, क्या दो सेल होंगे? तो सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगी। हाँ भाई बताओ बेटा, अगर इन दोनों सेल से, ध्यान सुनो, अगर इन दोनों सेल से, ध्यान सुना, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर से अगर आपने बराबर करंट पास किया, क्या किया? इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास किया है, और ये सीरीज में आप बोल सकते हो, बाकी सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं बोलने की, दे भी नहीं रखा। मतलब आप जो करंट पास कर रहे हो, जो आप करंट पास कर रहे हो वो सेम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया आपका? वो चल नो रहा है सर। भैया हमारा फिजिक्स में। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल या करंट? पोटेंशियल। और सीरीज में? करंट। हाँ तो ध्यान, करंट। तो मैंने इसलिए सीरीज में बोला, ध्यान रखना। वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये ला तब लगेगा जब आप सीरीज में अटैच करोगे सेल्स को, ठीक है? इसने ये बात ध्यान रखना। ओके, इसने बोला अगर आप किसी सेल से बराबर करंट पास कर रहे हो, बराबर करंट का मतलब क्या है? आपने सपोज करो आपने यहां से भी 6 एम्पियर करंट पास किया, यहां पर भी 6 एम्पियर करंट पास किया, ठीक है? या आप सिंपली बोल सकते हो और इसको भी 2 घंटे के लिए पास किया, इसको भी 2 घंटे के लिए पास किया। तो इसने बोला कि अगर आप कोई सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट आप दो सेल से पास करोगे, ध्यान सुनो, अगर आप पास करोगे तो इनके जो रेशियो, सपोज करो ये डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू ए, यहाँ पर डब्ल्यू बी, यहाँ पर डब्ल्यू सी, यहाँ पर डब्ल्यू डी, मतलब डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू डी क्या है? वेट, कि ए पे कौन कितना डिपॉजिट हो। सपोज करो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है आपका, सपोज करो ए पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है आपका, इस पे कोई सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सपोज करो यहाँ मरकरी डिपॉजिट हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे कोई और आपका, सपोज करो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। मतलब इसने बोला जो रेशो होगी किसकी? वेट की, डब्ल्यू ए रेशो डब्ल्यू बी रेशो डब्ल्यू सी रेशो डब्ल्यू डी, वो किसके बराबर होगी? आपकी इक्विवेलेंट वेट, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रेशो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी, मतलब इस ये रेशो बराबर होगी आपकी। इसको सिंपल लाइन में समझाना चाहूंगा आपको, तो ये कहता है कि डब्ल्यू ए कितना डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के। डब्ल्यू बी कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के। डब्ल्यू सी कितना होगा डिपॉजिट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। देखो ध्यान सुनो, फेराडे फर्स्ट लॉ ये कहता था कि आप कितना चार्ज पास करोगे कितना डिपॉजिट होगा। ये कह रहा है कि अगर दो सेल के अंदर से सेम चार्ज पास किया तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। समझ में आई ये बात या नहीं आई? मुझे ये बताओ जल्दी से, दोबारा बताऊं एक बार और, दोबारा देखें एक बार दोबारा और? बताना भैया। दोबारा बताओ। देखो इसने सिंपली बोला, लिख लो पहले एक लाइन, क्योंकि लिखने में दिमाग में बार बार उससे पढ़ोगे। फेराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फेराडे सेकंड लॉ कहता है कि ऑन पासिंग, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ऑन पासिंग, क्योंकि एग्जाम में आई हुई है डेफिनेशन की, स्टेट फेराडे फर्स्ट लॉ, ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन, स्टेट फेराडे सेकंड लॉ। ऑन पासिंग सेम चार्ज, ऑन पासिंग सेम चार्ज थ्रू थ्रू two different electrodes, then the weight deposit on each electrode, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे दो जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली दो ही देते हैं। ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली, कौन 2 बार लिख दिया भैया आपने? अच्छा 2 बार लिख दिया, सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना अगर क्लास ऑफ होती है तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। स्क्रीन विजिबल है? मुझे बताओ जल्दी से। और एक दूसरी डेफिनेशन बड़ी भयंकर, जो एक दूसरी डेफिनेशन जो बड़ी भयंकर सी है, आपके नोट्स में लिखी होगी, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड
जैसी ही लिखी होगी, इज पास्ड थ्रू डिफरेंट electrolytes solution connected in series, then the mass of substance प्रोड्यूस्ड और डिपोजिट, क्योंकि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिपोजिट नहीं, देखो हम तब ना यूज करते कई बार प्रोड्यूस्ड डिपोजिटेड, एक ही मतलब होता है। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन डिपोजिट नहीं होगी, वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कॉपर है वो डिपोजिट होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम जनरली वाइस वर्सा यूज कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मास प्रोड्यूस्ड और डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था। ध्यान रखना बेटा, इक्विवेलेंट वेट है ये, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट वेट और मास, ठीक है। याद है फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है, वैसे पीछे ही बताया था मैंने। हाँ बेटा जी, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, WA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, WB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट ऑफ B। और अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली WA बाई WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। नोट कर लो इस फॉर्मूले को। नोट कर लो बेटा इस फॉर्मूले को जल्दी से। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भैया मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। शाबाश, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है आपका मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। पीछा नहीं छोड़ेगा, मैंने बोला था ना, जो नॉर्मेलिटी है फॉर्मूले में यूज होता है वो यहाँ यूज होगा आपका। हाँ तो पता नहीं यूज हुआ नहीं वाले, लेकिन यहाँ यूज बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताऊं इसकी, बहुत सिंपल है, वैसे हायर लेवल पे मिलेगी वो आपको, मतलब यूज नहीं करते उसे हम जनरली, लेकिन उसका मतलब पता क्या होता है कि अगर आपने चार्ज सेम रखा है ना, वैसे समझने के लिए समझ सकते हो, अगर आपने चार्ज को सेम रखा है तो ये लागे कहता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ये कहता है ये लॉ एक्चुअली, कि ग्राम इक्विवेलेंट A और B के बराबर होंगे अगर आपने चार्ज सेम रखा है तो। सिंपल अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। याद है किसी को ये फॉर्मूला? ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, गिवन वेट बाय वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल मोल्स इनटू एन फैक्टर। इनटू एन। तो ध्यान रख सकते हो, बाकी से कोई पूछ ले, वैसे इतनी हायर लेवल कोई तुम्हें ये लिखा पढ़ाएगा था भैया फर्स्ट चैप्टर में नॉर्मलिटी की मैंने बात। पता तो बहुत कुछ रखा, लेकिन तुम्हें ध्यान रहता तब ना। चलो हाँ वरुण, वरुण कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपको? मुझे ये बताओ, मेरे को बड़ी टेंशन रहती है तेरी भाई। वरुण आ रहा है भैया, आ रहा है। तान्या बेटा आप बताओ। आ रहा है भैया। अंकुर आप बताओ बेटा। हाँ जी आ रहा है। चलो ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल लाइन में, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या समझ में आया, देखते हैं कितना समझ में आया, चेक करते हैं। देखो जी, एक लाइन में समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन कराता हूँ फिर उसे समझाता हूँ डिटेल में। क्वेश्चन ध्यान सुनो, इसने बोला लंबी स्टेटमेंट पड़ी, बाय पासिंग, ध्यान सुनना, बाय पासिंग सेम चार्ज
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सेम चार्ज सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, तो देख लेना वो सेकंड लॉ क्वेश्चन बनेगा जरूर, थ्रू AgNO3। इसने बोला कि बात ऐसी है कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर AgNO3 सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या देखता हूं मैं कि 100 ग्राम, ध्यान सुनना, 100 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, इज ऑब्टेन एट कैथोड। इसने बोला आपने कुछ चार्ज पास किया, तो क्या देखता हूं कुछ समय के बाद कि 100 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। ठीक है, इफ सेम चार्ज, अगर वही चार्ज किसी दूसरी सॉल्यूशन से पास करता हूं, इस चार्ज इज पास्ड थ्रू एन एसिड, देखो इसने बोला कोई एसिड है, हो सकता है एग्जाम में HCl दे दें, हो सकता है एग्जाम में H2SO4 दे दें। एक्चुअली हमें यहाँ पे HCl H2SO4 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हाइड्रोजन गैस से जो निकलती है। इसने बोला मैंने कोई एसिड लिया और उससे पास किया ना, तो बताओ कितना, कैलकुलेट दी वेट ऑफ, कैलकुलेट दी वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। एक लाइन में समझाता हूँ पहले। इसने बोला आपने एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन के अंदर है AgNO3, एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड सपोज करो HCl। इसने बोला इसमें जो कैथोड है, ध्यान सुनना, इस पे जो कैथोड है, कैथोड पे जो सिल्वर मिल रहा है वो कितना मिला। आपने कुछ सपोज करो आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया, 1 फैराडे चार्ज जब पास किया तो क्या देखता हूँ 100 ग्राम मिला। इसने बोला 100 ग्राम सिल्वर मिला, बताओ इसी में अगर कैथोड पे कितनी हाइड्रोजन मिलती है, आपको कितनी हाइड्रोजन मिलती अगर 1 फैराडे चार्ज इससे भी पास 1 ही फैराडे करता। तो ये मतलब इसका कि आपने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए, करंट दोनों से सेम पास किया, तो बताओ कितना डिपॉजिट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तुम सारे बच्चे सीरीज में कनेक्टेड हो, मैं सबको बराबर नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है, मैं सबको इक्वल नॉलेज दे रहा हूं, और मैं बोलूं कि शशिकांत को जो दिमाग में गया वो 100 नंबर का गया, तो बताओ वंश के में कितना गया दिमाग के अंदर। सिंपल ये मतलब इसका कि मैं जो 100 नॉलेज दे नंबर रहा का हूं, सर, क्या हो गया, उसका भी 100 नंबर का सर, उसके दिमाग में भी। हाँ, तो सीरीज में इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है ना। तो इसमें अरे सर सिंपली ये कोई नहीं, बोला मैं कल फ्री कर लेंगे। चलो मुझे इसका आंसर बताओ फिलहाल, कराऊं सॉल्व कराऊं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व देख लो कराऊं या सर। ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करके देखो एक बार, फिर मैं कराता हूँ सॉल्व। भैया AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 108 होता बेटा, मैं कई बार बता चुका हूँ, याद होना चाहिए, सिल्वर का तो याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा याद, मेरे को भी याद नहीं होगा, मत टेंशन, भूल जाता हूँ मैं भी कई बार। बारिश आ रही है आप लोग के यहाँ या मेरे मेरे घर पे बारिश आ रही है बस। ना भैया आप पाकिस्तान में आ रहो, रही है हम भैया। इसमें में। अच्छा आ रही है, नहीं नहीं मेरे को लगा कभी, देखो आज आज ऑनलाइन का ये फायदा हुआ कि अगर हम वहाँ होते तो बारिश आ रही होती, क्लास अटेंड नहीं कर पाते ना, और आयुष तो बाहर के नज़ारे ही देखता। क्या भैया? और क्या, बाहर ही देखता रहता। चलो क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, मैं दोबारा कनेक्ट कर लूँगा एक बार। 0.9। क्या बेटा 0.9, मैंने आंसर सॉल्व नहीं कर रखा, बाकी बता दो मुझे कितना होगा, देखता हूँ ओके सर। कितना है वैसे आपका आंसर, 0.9। देखता हूँ, मैंने किया नहीं सॉल्व, एक बार आपको उतने सॉल्व में करता हूँ। क्या करूँ बेटा, आवाज़ नहीं, किसने बोला,
किसने बोला बेटा? एक बार बताओ, दोबारा बोलो, रिपीट करो, क्या करोगे? हाँ ड्राइंग होती है बेटा, लेकिन मैंने बंद कर दी तेरी ड्राइंग। हाँ भाई देखो, सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना अपने दिमाग में, देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जब भी कोई खतरनाक क्वेश्चन ऐसा है ना, आपको लगे फैराडे सेकंड लॉ का या चार्ज सेम बोल, देखो चार्ज सेम है, इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात है, क्या पास कर रखा है आपने? कौन सा लॉ लगेगा? सेकंड। अपने दिमाग में ये फॉर्मूला रखो हमेशा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? आप मुझे बताओ, H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एक। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन गैस बनी? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 2। तो हाइड्रोजन निकलेगी। तो एन फैक्टर कितना है यहाँ का? एन फैक्टर कितना आया? 2। शाबाश। मुझे बताओ सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पर? Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना? Ag। एन फैक्टर कितना है? हाँ बेटा मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को ये एन फैक्टर समझ में आया? कैसे निकाला मैंने? बेटा AgNO3 के अंदर आप AgNO3 जब तोड़ोगे तो किसमें आ टूटेगा? गया भैया। Ag प्लस में, और NO3 माइनस के अंदर डिपॉजिट होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। अब आप मुझे बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, और किसके लिए लेंगे? सिल्वर के। इसे क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर हाइड्रोजन। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? पता नहीं। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे आपके? मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर, होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। यहां पर कितना हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर। मुझे ये बताओ गिवन वेट कितना है इसका? 100 ग्राम है सिल्वर का। मोलिकुलर वेट कितना है? 100 एटॉमिक वेट है, सॉरी वो मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट कितना है? इनटू एन फैक्टर कितना है सिल्वर का? 1 इज इक्वल टू, गिवन वेट तो हमें निकालना हाइड्रोजन का, मोलिकुलर वेट हमें पता है 2, क्योंकि H2O कितना होगा? 2 इंटू एच, दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम। एन फैक्टर कितना हाइड्रोजन का? 2। तो बताओ आंसर कितना ये आएगा? 1.1 समथिंग आएगा। अभी तुम्हारे सामने ही करूंगा बेटा। 2 इंटू 2 कितना आएगा? गिवन वेट कितना आंसर आ गया आपका? गिवन वेट ऑफ किसका? ये गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा? गिवन वेट या गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड 0.92 भैया। 100/108। शशिकांत यही आया बेटा आपका आंसर? यस सर, यस सर, यही आया था 0.9। 0.9 जी। आप इतना लिख दो, बहुत मोदी से कुछ। यस सर, इतना लिखा है किस बस। बच्चे को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ मुझे। आ गया सर। आ गया? चलो इसी बात पे क्वेश्चन और कर लें। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सोच समझ के मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? क्वेश्चन है, when same current when is passed through aqueous solution। देखो रेयरली चांस होगा कि आपसे ये बोला जाए कौन डिपॉजिट होगा, कि फैराडे लॉ के क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज पूछ लेगी, कौन डिपॉजिट और कितना डिपॉजिट होगा। हमेशा इंडिविजुअल अलग क्वेश्चन बनते ही, तो इतना भी ज्यादा कंपटीशन की मत सोचने लग जाना कि परेशान हो जाओ, आपको बताएगा कौन डिपॉजिट होगा। इसने बोला कि आपके पास दो सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम क्लोराइड
और कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान सुनो, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है। फाइंड द वेट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड if amount of aluminium deposited is 540 ग्राम। अभी ये आंसर तू देगा आयुष, ये आंसर आप लोग दोगे, 2-3 बच्चे जो, वरुण जो आपको कोई आंसर, सागर कभी आंसर नहीं आता बेटा, सागर तेरा कभी भी, सागर कभी आंसर नहीं आता बेटा तेरा ना। आयुष रिप्लाई देता आंसर का, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बेटा, मैं फिर कह रहा हूं। सर कैल्शियम और एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट क्या है? शर्म आती है पूछते हो भी, कितनी बार बता चुका हूं, ये पूछना पड़ेगा एल्यूमिनियम का और कैल्शियम का भी तेरे को, और तेरे से सर भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? कैल्शियम का तो 27 कैल्शियम का 40। हाँ, मैं तो सोचता था मेरे पास यहाँ एक ही दो नमूने और हैं, तू भी है यहाँ, तो एक और इकट्ठा हो गया। बेटा पहले 20 एटम के एटॉमिक वेट आपको पता होने चाहिए। जैसे सिल्वर है, आपको दे देगा एग्जाम में, आयरन है दे देगा आपको कितना होगा, सिल्वर का जैसे सिल्वर है, मरकरी है, इनके आपको देगा अगर रिक्वायर्ड होगा, क्रोमियम का होगा तो बताएगा। करो सॉल्व। हाँ बेटा आंसर आया, जल्दी बताओ, बताओ बेटा जल्दी से आंसर आया। सर 243। 243 आंसर का सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं, बाकी करूंगा तुम्हारे साथ ही मैं भी, मेरे पास क्वेश्चन लिखे देख लो सर। हाँ भाई, किसका आंसर आया? और आंसर गलत है मेरे हिसाब से तेरा, शायद, गलत है सर। गलत गलत है सर। गलत है भाई तेरा आंसर, 800 आया। बिल्कुल गलत जवाब है। बिल्कुल गलत जवाब बेटा, बिल्कुल गलत जवाब, दूर दूर तक गलत है। बड़ा सा आंसर है भैया। ना ना, बिल्कुल सिंपल आंसर है, 2-0 लास्ट में। 1200 सर। बिल्कुल ठीक जवाब। सर 1200। हाँ भाई 1200 समझ गया, 1200। इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आ रहा आप लोगों के आंसर में भाई? भैया हो गया, हो गया, हो गया भैया, 1200 ही आ रहा है। आयुष आप बताओ 1200 ही आया। आयुष आंसर, अब ये मत बोल दो मेरा भी 1200 आया। नहीं हो रहा, अच्छा मुझे बता फॉर्मूला क्या है, ये बोलो ना कि नहीं हुआ भैया, मैं सॉल्व कराऊंगा ना, सॉल्व कराने के लिए बैठा हूँ ना। देखो मुझे एक बात, फॉर्मूला क्या होता है, WA/WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ये होता है फॉर्मूला, मुझे ये बता। और अगर तेरा मन ये कर रहा है कि कैसे आए ये, देख मैं बताता हूँ कैसे आए ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A क्या होता है आपका, गिवन वेट बाय गिवन वेट ऑफ A बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। तो इसे रीअरेंज करके यही ना फॉर्मूला बन जाएगा, यही नहीं फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? हाँ तो फिर अब देखो इसी फॉर्मूले को आगे कैसे एक्सटेंड करें। गिवन वेट ऑफ ए कितना दे रखा है, अच्छा गिवन वेट ऑफ ए कितना है, आप एल एल्यूमिनियम ले लेते हैं और इसे कैल्शियम बना देते हैं, काम करते हैं, इसे एल्यूमिनियम और इसे कैल्शियम बना देते हैं, कंफ्यूजन ना। तो गिवन वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना, 540, 540 और कैल्शियम का निकालना है। 27 इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट molecular weight upon n factor ऑफ एल्यूमिनियम
अपॉन n फैक्टर ऑफ n एल्यूमिनियम लिख दूं, NF एल्यूमिनियम इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम इनटू n फैक्टर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से W कैल्शियम क्या आ जाएगा आपका 540। अच्छा मुझे ये बात बताओ, पहले तो छोड़ो, मुझे बताओ मोलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 27। n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ कितनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3 होती है ना, वही उसका आंसर होगा। तो कितना होगा इसका 3। कैल्शियम की वैलेंस मोलिकुलर वेट कितना 40। n फैक्टर ऑफ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम की वैलेंसी बताओ जल्दी से। ये पहले 2 है भैया। 18 दिन खराब कर दिए थे मैंने इसके अंदर तुम्हारे। 2 है भैया। 2 है तो बस आप इसके अंदर सब कुछ तो दे रखा, आपको क्या नहीं दे रखा, वेट ऑफ कैल्शियम निकालना, बस सब कुछ तो निकालना था बेटा। बेटा इंटरेस्ट डेवलप करो, आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर सकते हो इन चीजों को, सारी चीजें आपके सामने है, सब कुछ तो दे रखा होता है बेटा, फिर भी आप कंफ्यूज होते रहते हो। इसके अंदर भी क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करो 1200 आएगा। रिया बेटा आपका आंसर आया, ये हर्ष आपका आंसर आया बेटा, दोबारा आ गया भैया मेरा। दोबारा बताऊं, नहीं नहीं रिपीट करूं, आयुष रिपीट करूं बेटा। ना भैया समझ में। आज होएगी भैया मैथ्स क्लास? होगी, ठीक है। देखो बाकी एक क्वेश्चन और करें, बताओ मुझे।